फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट द कैंडल स्टिक पैटर्न्स। आज हम लोग कैंडल के बारे में बात करते हैं कि कैंडल क्या होते हैं, किस तरीके से कैंडल के पैटर्न्स बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न काफ़ी टाइप्स के बनते हैं, लाइक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनते हैं, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ही देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कैंडल होती कैसी है। और कैंडल स्टिक पैटर्न जानने से पहले देखते हैं कि कैंडल्स एक जो कैंडल होती है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या इसमें ओपन प्राइस होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड में। तो सबसे पहले देखते हैं इस ग्रीन कैंडल को। ग्रीन कैंडल होता क्या है? ग्रीन कैंडल बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, अपर ट्रेंड की तरफ जा रहा होता है, तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जिसको हम बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो बुलिश कैंडल स्टिक में क्या होता है? सबसे पहले तो ये कैंडल की बॉडी होती है जो कि कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को सिग्निफिकेंट करती है। ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ओपन प्राइस होता है, यानी कि जब किसी शेयर का प्राइस ओपन होता है तो वो ये ओपन प्राइस कहलाता है। और यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो जो इसका ऊपर का पॉइंट होता है इसको हम क्लोज प्राइस से सिग्निफिकेंट करते हैं। आफ्टर दैट ये जो विक्स होते हैं, तो जो अपर विक होता है, मतलब कि इतना इस प्राइस तक हाई गया था, यहाँ पे शेयर का कोई भी XYZ कंपनी का शेयर है वो इस प्राइस तक हाई गया था, और उसका जो लो होता है वो कितना, लाइक 100 पे अगर कोई शेयर ओपन हुआ है तो वो कितना नीचे गया है, वो ये पॉइंट जो होता है आपका, वो इस पॉइंट को डिस्क्राइब करता है कि कितना लो गया है। मतलब कि अगर हम लोग माने कि यहाँ पे 100 पे कोई प्राइस ओपन हुआ था तो वो कितना नीचे तक आया है, तो वो इस पॉइंट को, लो पॉइंट को सिग्निफिकेंट करता है। तो ये तो हो गया हमारा एक बुलिश कैंडल स्टिक। उसके बाद हम जो ये रेड कैंडल स्टिक है, रेड कैंडल स्टिक का मतलब क्या है कि मतलब जब मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, किसी शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो वो ये रेड कैंडल जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट नीचे की तरफ गया तो कितना नीचे गया, और उसको हम बेयरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। इसमें भी ऐसे ही सेम रहता है जैसे ग्रीन कैंडल में होता है, बट जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जो ये हमारा ऊपर का पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट जो है, मतलब कोई शेयर का जो प्राइस है वो ओपन हुआ है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इसका ये अपोजिट होता है ग्रीन कैंडल से। ये हमारा ओपन प्राइस कहलाता है और ये वाला हमारा जो है वो क्लोज प्राइस कहलाता है। और वही सेम तरीका है, जो ये विक्स होते हैं हमारे, ये हाई को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला जो हमारा विक है वो लो को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आपने क्या कहते हैं, ट्रेंड्स के बारे में भी सुना होगा कि अप ट्रेंड चल रहा है। मतलब जब ग्राफ में आप एक ग्राफ को देखते हो, किसी भी पर्टिकुलर XYZ शेयर मार्केट कंपनी के शेयर प्राइस को देखते हो, तो ग्राफ में आप देखते हो कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अप ट्रेंड माना जाता है। और जैसे कि आप देखते हो कि जब मार्केट फॉल होता है तो नीचे की तरफ जब ग्राफ जाता है तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। एक हमारा साइडवेज होता है। साइडवेज मींस कि एक पर्टिकुलर जोन के अंदर जब प्राइस मूव हो रहा होता है, अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो उसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। अभी फ़िलहाल हम इन्हीं ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, जो बाकी ट्रेंड्स भी होंगे हम एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाएंगे। तो अभी हम सिर्फ इसमें कैंडल स्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कैंडल्स को समझ लिया कि ग्रीन कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है और रेड कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है। अब हम इनके पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है, अब आप देख लें कि इसमें हम बुलिश पैटर्न और बेयरिश पैटर्न दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैमर के बारे में। तो ये जो है ग्रीन हैमर जो है, हैमर क्या रिप्रेजेंट करता है? हैमर जो है वो एक बुलिश कैंडल स्टिक का पार्ट है, बुलिश पैटर्न का पार्ट है। इस तरीके से आप देख रहे होगे इसकी शेप, इसको नाम हैमर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी शेप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक हैमर की तरह लग रहा होगा आपको कि इसकी बॉडी छोटी है बट इसकी जो लोअर विक होती है वो बड़ी होती है। मतलब बॉडी से 2 या 3 टाइम्स अगर विक बड़ी है और आपकी बॉडी छोटी है तो ये एक हैमर बनता है। उसी तरीके से बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का जो पार्ट है वो होता है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन में भी आप देखोगे
कि ये भी थोड़ा सा आपको हैमर की तरह ही लग रहा है, बट ये बेयरिश कैंडलस्टिक का पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये सब जापानीज़ नेम है, क्योंकि कैंडलस्टिक पार्ट जापान का ही पार्ट है कि जापानीज़ लोगों ने ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये इस तरीके से इनके नाम रखे गए हैं। तो अब आप हैंगिंग मैन में देखेंगे और हैमर में देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। हैमर जो है हमारा वो एक बुलिश पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब जितने भी हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं, मतलब जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो बॉटम में बनता हुआ हम इसको देखते हैं। ओके, तो जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है, जब भी आप ग्राफ में देखोगे तो हमेशा हैमर जो है आपको बॉटम में बनता हुआ दिखेगा। और ये जो जितने भी पैटर्न हैं ये ट्रेंड रिवर्सल के जो हैं इंडिकेशंस देते हैं। तो अगर आप इसको बॉटम में मतलब डाउन ट्रेंड में बनता हुआ अगर जब देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, मार्केट रिवर्सल देने वाला है, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो बॉटम में जैसे ही आपको हैमर कहीं पे भी बनता हुआ दिखता है ग्राफ में, तो इसका मतलब है कि अब डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है और ट्रेंड जो है अब रिवर्स हो चुका है। मतलब अब क्या है, डाउन से अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, तो अब अपवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसी तरीके से हैंगिंग मैन जो है वो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो आपको हमेशा अपवर्ड में ही मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा। जब ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वहीं पे आपको, जहाँ पे अगर आपको अप ट्रेंड में, अच्छा इसमें कलर मैटर नहीं करता, अगर आपको डाउन ट्रेंड में हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के शेप सेम होते हैं। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में आपको रेड कलर का हैमर दिख रहा है तो आप उसको हैंगिंग मैन नहीं समझ सकते, क्योंकि डाउन ट्रेंड में कभी भी हैंगिंग मैन नहीं बनेगा। हैंगिंग मैन जो है वो एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो वो हमेशा ही अप ट्रेंड में बनेगा। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर आपको हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, तो इसका मतलब है कि वो जो पैटर्न है हमारा वो हैमर बन रहा है और ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्स होगा तो वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, मतलब ट्रेंड रिवर्स होके अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो और हैंगिंग मैन में भी सेम यही होता है कि अब हैंगिंग मैन में क्या है, हैंगिंग मैन हमेशा आपको जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा, ऊपर की तरफ बनता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो ग्रीन कलर का बने चाहे रेड कलर का बने। उसका मतलब है कि अब ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन बन चुका है तो ट्रेंड आपका रिवर्सल होने वाला है, मार्केट अब डाउन जाने वाली है, मार्केट अब आपकी बेयरिश होने वाली है। यही इन पैटर्न्स का मतलब होता है, यही इनका सिग्निफिकेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बुलिश स्पाइनिंग टॉप एंड बेयरिश स्पाइनिंग टॉप। दोनों का क्या मतलब है कि इसमें आपकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, मतलब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस काफ़ी क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में। बट इसका आप विग देखोगे तो विग की इसकी बॉडी से 2 या 3 टाइम्स ऊपर की तरफ भी बड़ी होती है और 2 या 3 टाइम्स नीचे की तरफ भी लॉन्ग होती है। तो जब आपको ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिले, अब ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है तो इसका मतलब ये आपको डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। और डाउन ट्रेंड में इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिए कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में मिलते हैं। और डाउन ट्रेंड में मिलेंगे तो मतलब क्या है कि रिवर्स होने वाला है मार्केट। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अब अप ट्रेंड में चलने वाला है, वहाँ से शुरुआत होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, अगर ये डाउन ट्रेंड में आपको ग्रीन कलर का बनता हुआ दिखे या रेड कलर का बनता हुआ दिखे, इसका मतलब यहाँ वहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी। उसी तरह से बेयरिश स्पिनिंग टॉप होता है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, बॉडी इसकी छोटी होती है और विक्स इसकी 2 या 3 टाइम्स बॉडी से बड़ी होती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। बट
एज यू नो, मैंने आपको लास्ट वाले में भी अभी बताया है, हैमर और हैंगिंग मैन में, उसी तरह से बेरिश स्पिनिंग टॉप में भी वही चीज़ है कि ये आपको बेरिश है तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो अप ट्रेंड में जहाँ पे भी आपको स्पिनिंग टॉप देखने को मिलता है वहाँ से मार्केट मतलब है रिवर्स होने वाली है, कि मार्केट अब ऊपर जा रही थी तो अब मार्केट जो है वो डाउनफॉल मारेगी, मतलब डाउन में आएगी मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ड्रैगन फ्लाई डॉजी जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ग्रेवस्टोन डॉजी जो है वो एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ड्रैगन फ्लाई डॉजी में आप देख रहे होंगे कि इसका ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो इक्वल ही होता है या फिर थोड़ा बहुत ही उसमें, मतलब इसकी बॉडी जो है बहुत ही छोटी बनती है या तो नहीं भी होती है, क्योंकि इसका ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो सेम होता है। बट इसकी जो अप डाउन में जो इसका लो देखोगे वो काफ़ी ही बड़ा होता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट है कि आप जब भी इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखोगे तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब कि ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा बनता हुआ। डाउन ट्रेंड में देखोगे आप तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि जहाँ भी ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन रहा है, इस तरीके से फिगर बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। उसी तरह से ग्रेवस्टोन डॉजी में भी आप देखोगे तो इसमें भी जो है आपकी जो बॉडी है, बॉडी बिल्कुल या तो छोटी होगी या फिर ओपन और क्लोज प्राइस, क्योंकि इसका सेम रहता है तो इसकी बॉडी छोटी होती है काफ़ी, या तो नहीं भी होती है। और लेकिन जो इसका हाई होता है, इसका हाई काफ़ी ऊंचा होता है, इसकी जो ऊपर वाली विक है वो काफ़ी बड़ी होती है, 3 to 4 टाइम्स बड़ी होती है। तो इस तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी बनता है जो कि एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि आपको बताएगा अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। और अप ट्रेंड से क्या है, जहाँ पे भी ग्रेवस्टोन डोजी बनेगा वहाँ से जो है आपका जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, रिवर्स होने वाला है, मतलब कि आपका ट्रेंड जो है अब ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होने वाला है, मार्केट जो है अब फॉल होने वाली है। तो नाम से ही पता चल रहा है जब ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो मार्केट जो है अब फॉल करेगी, अप ट्रेंड में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट हमारा जो पैटर्न है वो है बुलिश मारुबुजू एंड बेयरिश मारुबुजू। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी है इसकी वो काफ़ी बड़ी रहती है, मतलब अगर आप कहीं भी ग्राफ के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी शेयर ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हो, नोटिस करते हो ये चीज़ कि इतना बड़ा जब ग्रीन कोई बॉडी बनती है, बुलिश बॉडी कहीं इतनी बड़ी बन रही है ग्रीन कलर की, तो उसको हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजू। अब ये बुलिश मारुबुजू है तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, या तो इसकी जो विक्स हैं वो छोटी सी होती है या तो नहीं होती। अगर नहीं भी है तो इट मीन्स ये बुलिश मारुबुजू है, और अगर इसकी छोटी सी भी विक है तो भी इट मीन्स, मतलब इसमें लॉन्ग विक्स नहीं होती हैं बुलिश मारुबुजू में या फिर बेयरिश मारुबुजू में। इसमें सिर्फ बॉडी बड़ी होती है, मेन फोकस इसका बॉडी पे रहता है। जब आपकी बड़ी सी ग्रीन बॉडी बन रही है और छोटा सा इसका विक है तो वो आपका बुलिश मारुबुजू कहलाता है, जो कि आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और ये कंप्लीट आपको सिग्निफिकेंट दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अब यहाँ से चेंज होने वाला है और मार्केट अब डाउन ट्रेंड से अपवर्ड की तरफ जाने वाली है। और सेम वे में आपका जो बेयरिश मारुबुजू है उसमें भी आपको एक रेड कलर की काफ़ी बड़ी बॉडी देखने को मिलेगी। इसमें भी सेम वही रहता है, या तो इसका छोटा सा विक होता है या तो नहीं होता है। तो दोनों केसेस में ही मतलब कि ये मारुबुजू कैंडलस्टिक है। और आपका बेयरिश मारुबुजू जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है इसका कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलता है या डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओ। सेम उसी तरह से ये भी यूज़ होता है, जिस तरीके से बुलिश मारुबुजू होगा सेम वे में। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताऊंगी नहीं आपका बेयरिश मारुबुजू में क्या होगा, तो ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब बेयरिश
कोई भी कैंडल स्टिक होती है वो आपको कौन से उसमें मिलेगी, अप ट्रेंड में मिलेगी या लो ट्रेंड में मिलेगी? आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये हमारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।